नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने ट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज एंटोमोलॉजी के अंदर जो हमारे इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उनके सेंसरी ऑर्गन्स की, यानी कि ज्ञानेंद्रियां की बात करने वाले हैं कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं, इनकी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहले से ही शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है और एक ही बार में समझ आने वाली है, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो एक ही बार में समझ आए और आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अगर हो सके तो नोट्स इसके बना लीजिए, अदरवाइज आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बार बार मुझे वीडियो में बीच में नहीं कहने की ज़रूरत है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद ही लाइक कर देना और वीडियो शेयर तो फिलहाल अभी से ही कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और दोनों लैंग्वेजेस में जानने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगा तो टोटल हिंदी में ही, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में मैंने यूज़ किए हैं कि मतलब इंग्लिश वाले बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। उस हिसाब से और अगर आप हिंदी वाले भी हैं तब भी आपको कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया है। तो सीधे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं पहले वीडियो की तरफ। तो वीडियो पे सबसे पहले हम लेंगे एक पेन, ठीक है, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सीधे देख रहे हैं कि हमारे जो पर्दे हैं खुल रहे हैं स्क्रीन के और सबसे पहले आती हैं स्क्रीन पर, सबसे ऊपर बात करते हैं किसकी, ज्ञानेंद्रियों की, ठीक है। जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते क्या है उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इसकी हमें डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि ज्ञानेंद्रियां होती क्या है। ज्ञानेंद्रियां उन अंगों को कहा जाता है जिनके द्वारा कीट बाहरी संवेदन को ग्रहण कर उसे मांसपेशियों में स्थित तंत्रिकाओं तक पहुंचाते हैं, फलस्वरूप कीट के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? उन अंगों को कहते हैं जिनके द्वारा कीट के बाहरी, ठीक है, संवेदन को ग्रहण कर, जो कीट होते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो कोई भी बाहरी एक्सटर्नली या इंटरनली कोई भी जो भी संवेदन होता है, सेंस होता है, उसको ग्रहण कर, ठीक है, मांसपेशियों में, मसल्स में जो भी तंत्रिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है, जो कीट होता है उसके स्वभाव में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप कोई इंसेक्ट देखते हैं, ठीक है, अगर आप उसे टच करेंगे या जा रहा है रास्ते में रुकावट करेंगे उसके, तो उसके क्या होगी, प्रतिक्रिया उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो सब देखने को मिलता है। तो उसी की बात करेंगे ज्ञानेंद्रियों की, और ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार की हैं तो उन सब की बात कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो वीडियो अच्छी तो लगी रही होगी, जैसे कि आप पहली स्लाइड ही देख रहे हैं तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तब भी, या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तब भी, या आप सोच रहे हैं कि मतलब इससे रिलेटेड या अदरवाइज कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है, या किसी भी मतलब सेमेस्टर के एग्जाम पेपर भी चाहिए हो, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के, सिर्फ बीएससी एग्री ऑनर्स एग्रीकल्चर के, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर के फर्स्ट 2 ईयर जो भी 6 सेमेस्टर अब एग्जाम होते हैं, तो 6 सेमेस्टर तक के अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए, ठीक है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में एक वीडियो डाल दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो बाह्य व्यापक की बात करते हैं। बाह्य ज्ञापक यानी कि एक्स्ट्रो रिसेप्टर। एक्स्ट्रो रिसेप्टर कौन से होते हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है। जो ज्ञानेंद्रियां बाहरी संवेदन को ग्रहण करती हैं उन्हें बाह्य ज्ञापक कहते हैं। बाह्य ज्ञापक कहते हैं या एक्स्ट्रो रिसेप्टर किसे कहते हैं? उन ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं जो बाहरी संवेदन को क्या करती है, ग्रहण करती है और उन्हें, ठीक है, क्या करती है, मांसपेशियों तक पहुंचाने में मदद करती है। उन्हें क्या बोल देते हैं? बाह्य ज्ञापक बोल देते हैं, ठीक। बात करते हैं किसकी? आंतरिक ज्ञापक की। आंतरिक ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापक, ठीक है, आंतरिक ज्ञापक क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, आंतरिक ज्ञापक। आंतरिक ज्ञापक क्या होता है? इंट्रो रिसेप्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रो रिसेप्टर और हिंदी में आंतरिक ज्ञापक। जब ज्ञानेंद्रियां अपने शरीर के अंदर की संवेदना का ग्रहण करती हैं उन्हें आंतरिक ज्ञापक कहते हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हमारे क्या मतलब कीट के अंदर की जो भी संवेदनाएं हैं, ठीक है, जो भी सेंस है उनको क्या करती, ग्रहण करती हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं? आंतरिक ज्ञापक बोल देते हैं या फिर इंट्रो रिसेप्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि ज्ञानेंद्रिय कहने कहते हैं उन अंगों को कहा जाता है जिनके द्वारा कीट बाहरी
या अंदरूनी, ठीक है, शरीर के अंदर की संवेदनाओं को ग्रहण कर मांसपेशियों में स्थित जो तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं? उन अंगों को बोलते हैं जो संवेदन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उन अंगों को क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियां बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक हमने कीट लिया है, ठीक है। जो आप इसके देख रहे हैं, अगर इनके अंगों की बात करें तो ये जो आपको मतलब साफ क्लियर नहीं दिख रहा होगा फिलहाल स्क्रीन पर, क्योंकि थोड़ा फोटो जूम हो गया तो उस वजह से क्या धुंधला हो गया लिखा हुआ। यहाँ पे मैं बोल के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है सिंपल आईज, ठीक है। ये इंसेक्ट की कौन सी सिंपल आई है। जो साधारण आंखें होती वो है, एक कंपाउंड आई की है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी आपको दिखती है वो कौन सी है? कंपाउंड आईज होती है। ये एंटीना है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये हेड हो गया अपना का मतलब कीट का, ठीक है। ये थॉरेक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, इधर फ्रंट विंग्स हो गए, लेग्स हो गए और यहाँ पर हिंड विंग्स हो गए, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया कीट। अब आगे बात करते हैं कीट से आगे की कुछ। ज्ञानेंद्रियां या ज्ञापक 5 प्रकार की होती है। जैसे कि हमने स्क्रीन के आपको थंबनेल पर ही दिख रहा था कि ज्ञानेंद्रियों के कितने प्रकार है, उसकी भी बात करेंगे और एक एक इंद्री को, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। एक एक ज्ञानेंद्री को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ज्ञानेंद्रियां, जो कीटों में ज्ञानेंद्रियां हैं उनके कितने प्रकार, कितने 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यांत्रिक ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। क्या? यांत्रिक ज्ञानांग यानी कि मैकेनो रिसेप्टर। सबसे पहले किसका नंबर आता है? मैकेनो रिसेप्टर की बात करेंगे। मैकेनो रिसेप्टर यानी कि इन्हें स्पर्श ज्ञापक भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श ज्ञापक, यानी कि टच करने वाली ज्ञानेंद्रियां भी बोल देते हैं। किसको? यांत्रिक ज्ञानांगों को। मैकेनो रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? स्पर्श ज्ञापक या फिर टच करने वाली जो ज्ञानेंद्रियां होते हैं, किसे बोलते हैं? यांत्रिक को। यांत्रिक मतलब जिसे टच किया जा सके, ठीक है। क्योंकि ये स्पर्श से संवेदन उत्पन्न होते हैं जिसे क्यूटिकल में स्थित विशेष प्रकार की रचनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और ये क्या करते हैं? स्पर्श से मतलब यानी कि टच करने से इनमें संवेदन है वो उत्पन्न होते हैं, सेंस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे क्यूटिकल में स्थित विशेष प्रकार की रचनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं? उसमें विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं, उनसे क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और ये 3 प्रकार की होती है। जो यांत्रिक ज्ञानांग है यानी कि मैकेनो रिसेप्टर है, वो कितने प्रकार के होते हैं? अब इसकी बात करें तो ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, ठीक है। कितने? 3 टाइप्स का। और अगर ज्ञानेंद्रियों की बात करी जाए तो कितने? 5 प्रकार की हैं। और ज्ञानेंद्रियों में जो सबसे पहला प्रकार क्या आ जाता है? यांत्रिक ज्ञानांग यानी कि मैकेनो रिसेप्टर। अब ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले की बात करेंगे किसकी? आर्टिकुलेटेड ज्ञान रोम यानी कि आर्टिकुलेटेड सेंसरी हेयर, ठीक है। रोम मतलब हेयर, ठीक है। जो महीन बाल होते हैं उन्हें रोम बोल देते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेयर, ठीक है। तो आर्टिकुलेटेड सेंसरी हेयर, ज्ञान मतलब सेंसरी और रोम मतलब हेयर। ये रोम कीट के शरीर में विशेष रूप से एंटीना, टर्साई तथा सरकाई पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ठीक है, जो आर्टिकुलेटेड ज्ञान रोम होते हैं, आर्टिकुलेटेड सेंसरी हेयर होते हैं, ये कीट के शरीर पर विशेष रूप से एंटीना होता है, ठीक है। जो आपने अभी देखा था पिछले, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एंटीना यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 2 एंटीना जो होते हैं कीट के, इनके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, जो आर्टिकुलेटेड सेंसरी हेयर होते हैं वो, ठीक है। टर्साई पर और सरकाई पर इनमें बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो कि इंसेक्ट को टच करने से पता चल जाता है। कोई चीज वो टच करते हैं उन्हें सेंस तुरंत उसका हो जाता है। बी पर बात करते हैं इसका, ठीक है। कौन सा? पहला प्रकार हो गया हमारा ए, आर्टिकुलेटेड ज्ञान रोम। सेकंड है कैम्पिलीफॉर्म सेंसिलिया, ठीक है, कैम्पेनिफॉर्म सेंसिलिया। ये रचनाएं क्यूटिकल की सतह से कुछ उठी या दबी हुई होती हैं। ये कैसी होती हैं? जो क्यूटिकल होता है इंसेक्ट का, ठीक है, उसमें कुछ उठी हुई या फिर कुछ दबी हुई होती हैं। इनमें भी क्या होता है? कोई चीज टच होने से, स्पर्श होने से इन्हें उसका अनुभव हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? उसका संवेदन इन्हें पता चल जाता है। थर्ड की बात करते हैं सी की, कार्डोटोनल अंग। कार्डोटोनल ऑर्गन किसे बोलते हैं? ये उदर, उपांगों तथा पंखों के आधार पर पाए जाते हैं। अब जो कार्डोटोनल अंग हैं या कार्डोटोनल ऑर्गन्स हैं, ठीक, ऑर्गन्स हैं, वो कहाँ होते हैं? उदर पर, उदर मतलब पेट पर, उपांग तथा पंखों पर, पंखों पर मतलब विंग्स पर भी ये पाए जाते हैं, जिनसे कि इंसेक्ट को कहीं मतलब उसके विंग्स वगैरह टच होते हैं या फिर पेट वगैरह उधर है जो भी टच होता है, ठीक है, उससे भी उन्हें क्या हो जाता है?
किसी चीज का आभास हो जाता है, ठीक है, संवेदन उसका उन्हें मिल जाता है, सेंस हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको जो पहली हमारी ज्ञानेंद्रिय थी, ठीक है, इंसेक्ट की पहली ज्ञानेंद्रिय थी यांत्रिक ज्ञानांग मैकेनो रिसेप्टर, अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो फिर से आप वीडियो देख लीजिए, या फिर अदरवाइज इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी इंद्रिय की तरफ। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर पहले स्लाइड देख लीजिए, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, किसी भी इंसेक्ट की आई दिखाई गई है, ठीक है। ये विंग्स हो गए, ठीक है, जिन पे मैकेनो रिसेप्टर पाए जाते हैं। मैकेनो रिसेप्टर में कार्डोटोनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये लेग्स वगैरह हो गए, ये थोरेक्स हो गया, इन सब पे ऑर्गन्स होते हैं जो सेंसर का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। सेकंड आ गया कौन सा, हमारा सेकंड की बात करते हैं, श्रावण ज्ञानांग। श्रावण मतलब जैसे कि आप नाम से ही पता चला रहे हैं, ठीक है, पता चल रहा है क्या, श्रावण मतलब ऑडिटरी ऑर्गन्स, जिनसे हमें सुनाई दे, सुनाई हमें नहीं मतलब कीटों को सुनाई देता हो। क्या श्रावण मतलब सुनने वाले, ज्ञानांग मतलब यानी कि ऑर्गन्स, ऑडिटरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये ज्ञानेंद्रियां कंपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अब जो ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, कंपन के प्रति, यानी कि इनमें कोई भी हलचल हो, कोई भी आवाज इन्हें सुनाई दे, जरा सा भी साउंड सुनाई दे, उसके प्रति कैसी होती हैं, संवेदनशील होती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं, ठीक है, सेंस करती हैं। ये भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पिछली हमने देखी थी मैकेनो रिसेप्टर फर्स्ट वाली, जिसे यांत्रिक ज्ञानांग कहते हैं, कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। सेकंड आती है हमारी श्रावण, ठीक है, ज्ञानांग यानी कि ऑडिटरी ऑर्गन, ये भी कितने प्रकार की है, 3 टाइप्स की है, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करते हैं एक ही, कर्णपटह अंग, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्णपटह अंग। अब जो हमारे हिंदी वाले छात्र हैं, जो बच्चे हैं हिंदी वाले, अब उन्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। कर्ण मतलब कान, पटह अंग, ठीक है, टेम्पेनल ऑर्गन्स। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें तो कर्ण पटह अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे कर्ण पटह तो समझ सकते हैं अगर उन्हें हिंदी आती है, वरना टेम्पेनल ऑर्गन तो उन्हें याद करना ही पड़ता है, ठीक है। ये अंग हवा में ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कंपन करते हैं। टिड्डे, झींगुर, सिकाडा तथा कुछ तितलियां शामिल हैं, ठीक है। अब ये अंग किसमें, हवा में जो भी ध्वनि तरंगे होती हैं, जो भी साउंड होता है, ठीक है, उसकी वेव्स होती हैं, उसमें क्या करते हैं, प्रतिक्रिया में जो भी उन्हें कंपन मिलता है उसमें क्या करते हैं, अपना रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया करते हैं उसके अपोजिट, ठीक है। और ये किसमें पाए जाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, ठीक है, ग्रास ऑपर हो गया, झींगुर हो गया, सिकाडा हो गया, ये कुछ तितलियां भी हैं, कुछ तितलियों के टाइप होते हैं, सारी तितलियों की बात नहीं की गई है, किसकी, कुछ प्रकार की तितलियां होती हैं, उनमें भी ये कर्णपटह अंग यानी कि टेम्पेनल ऑर्गन पाया जाता है। सेकंड की बात करते हैं किसकी, जॉनस्टन अंग की, ठीक है, जॉनस्टन अंग यानी कि जॉनस्टन ऑर्गन्स, ठीक है। ये रिसेप्टर्स एंटीना पर स्थित होते हैं और श्रवण संबंधी जानकारी एकत्र करते हैं, ठीक है। जो जॉनस्टन अंग है या जॉनस्टन ऑर्गन है, ये कहाँ होते हैं, जो भी इंसेक्ट होता है उसके एंटीना पर स्थित होते हैं। पिछले आपने देखे थे, अब आप कहेंगे मतलब इस यांत्रिक उसमें था, उसमें भी एंटीना पर थे, वो स्पर्श करने के लिए थे, और ये किसके लिए, जो ध्वनि को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ध्वनि तरंग है, साउंड वेव है, उसको टच करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंटीना पर स्थित होते हैं, जो कि कोई भी श्रवण संबंधी जानकारी होती है उसे एकत्र करते हैं, और ये किसमें पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे किसकी, मच्छर हो गया, हमारा मॉस्किटो हो गया, फल वाली मक्खियां हो गई, ठीक है, बाज पतंगे हो, जो भी पतंगे होते हैं उनमें ये चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। कौन सी, जॉनस्टन अंग, ठीक है, जॉनस्टन ऑर्गन। बात करते हैं सी की, तीसरा जो हमारा टाइप है श्रावण ज्ञानांग का यानी कि ऑडिटरी ऑर्गन का, कौन सा है, ट्राइकाइड सेंसिलिया। ट्राइकाइड सेंसिलिया यानी कि ट्राइकॉइड ऑर्गन भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये बाल जैसे उभार अपने आधार पर ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संचालित होते हैं, और ये कुछ कैटरपिलर में होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बाल जैसे उभार अपने आधार पर द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संचालित होते हैं। ये कैसे होते हैं, कुछ बाल जैसी रोम जैसी संरचनाएं होती हैं। ट्राइकॉइड सेंसिलिया कैसी होती हैं, किसी भी कैटरपिलर के ऊपर या प्यूपा के ऊपर कैसी होती हैं, बाल जैसी उभार होते हैं, ठीक है, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं सेंस डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। किसमें पाया जाता है, ये कैटरपिलर में सामान्यतः
देखने को मिल जाता है। किसमें? कैटरपिलर में, ठीक है, जो भी सूढ़ी होती है उस पर, कैटरपिलर पर, ठीक। आशा करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो वीडियो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी कोई रीजन अगर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक हमने आपके लिए बहुत अच्छी सी स्लाइड लगा रखी है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गए एंटीना है, ठीक है। ये क्या है? एंटीना है किसी भी उसके। और ये जो आप अंग देख रहे हैं ये अंदर का दिखाया गया है, ठीक है। ये रोम्स वगैरह दिखाए गए हैं इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है। इनर प्लेट दिखाई गई है, जो इनर प्लेट होती है, ठीक है, किसमें? जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर की बात करी गई है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तीसरा आ गया हमारा, तीसरा, ठीक है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? रसायन ज्ञानांग। कौन सी? कीमो रिसेप्टर। इंग्लिश में बोलेंगे तो कीमो रिसेप्टर, हिंदी वाले बच्चे हैं तो क्या बोलेंगे? रसायन ज्ञानांग। ये पूर्ण विकसित अंग होते हैं जो स्वाद, गंध तथा साधारण रसायन के प्रति संवेदी होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब हमने पहला वाला भी देखा था, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर कितने प्रकार का था? 3 टाइप का था। सेकंड हमने देखा था ऑडिटरी ऑर्गन्स, ठीक है। श्रावण ज्ञानांग थे, वो भी कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के थे। और ये हमारा थर्ड टाइप भी आ गया, कौन सा? रसायन ज्ञानांग, यानी कि कीमो रिसेप्टर। ये भी कितने? 3 टाइप्स का है। इसमें क्या होता है? जो पूर्ण विकसित अंग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्वाद, गंध और साधारण रसायन के प्रति संवेदी होते हैं। क्या करते हैं? सेंस का पता करते हैं कि कोई चीज किसी चीज का स्वाद कैसा है, उसकी गंध यानी कि उसकी ऑर्डर कैसी है, महक कैसी है, और साधारण क्या रसायन के प्रति भी संवेदी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक। अब इनके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले प्रकार की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप नहीं देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं वीडियो को, तब भी आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सामान्य रसायन ज्ञान की, कॉमन केमिकल रिसेप्टर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या? सामान्य रसायन ज्ञान। इंग्लिश में इसी को देखा जाए तो कॉमन केमिकल रिसेप्टर। ये ज्ञानेंद्रियां कीट के पूरे शरीर के ऊपर स्थित होती हैं। अब जो सामान्य रसायन ज्ञान होता है, कॉमन केमिकल जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां कीट के पूरे शरीर पर स्थित होती हैं। कहाँ? पूरे शरीर पर। अगर कहीं भी कोई केमिकल है या कुछ भी, तो इनका पूरा शरीर जो कीट का होता है वो क्या कर सकता है? इसके सेंस को पता चल सकता है, ठीक है। इसके सेंस से इसे पता चल सकता है। सेकंड आता है गंध ज्ञानांग। गंध ज्ञानांग यानी कि ऑल्फैक्टरी सेंस, ठीक। गंध मतलब महक, ऑल्फैक्टरी सेंस, ज्ञानांग मतलब सेंस। इन ज्ञानांगों के द्वारा कीट सुगंध, दुर्गंध का पता लगा लेते हैं। इससे क्या होता है? ऑल्फैक्टरी सेंस से कीट क्या करते हैं? कोई भी सुगंध है या दुर्गंध है तो उसका पता लगा लेते हैं, ठीक है। उससे इन्हें इसका सेंस हो जाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि चींटियां लाइन में बिल्कुल चलती रहती है, ऐसा लगता है मतलब डिसिप्लिन से एकदम आर्मी जा रही हो, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? कोई वो आपने देखा होगा कि मतलब सामने से अगर कोई चींटी आती है तो टच करेगी, चली जाएगी। इससे क्या करते हैं? वो गंध का पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है। चींटियां जो लाइन में चलती हैं, कोई मतलब इस वजह से नहीं चलती, मतलब उनका कोई रूल बना हुआ है, ठीक है। किस वजह से चलती हैं? कि वो एक दूसरे की गंध सूंघ के, ठीक है, चलती रहती हैं एक दूसरे के पीछे, ठीक है। किसकी वजह से? ऑल्फैक्टरी सेंस की वजह से, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा स्वाद ज्ञानांग। स्वाद यानी कि गैस्ट्रेटरी सेंस। ये ज्ञानेंद्रियां कीट के एंटेनी, मुख गुहा, मुखांग की सतह, टार्टस तथा टिबिया पर पाए जाते हैं। ये अंग पदार्थ के संपर्क में आते ही स्वाद का अनुभव कर लेते हैं, ठीक है। अब जो स्वाद ज्ञानांग है यानी गैस्ट्रेटरी सेंस है, ये क्या होते हैं? जो ज्ञानेंद्रियां होती कीट के किस पर पाई जाती हैं? एंटीना पर पाई जाती हैं। मुख गुहा होती है, ठीक है, मुंह पर पाई जाती हैं। मुख की सतह पर पाई जाती हैं, टार्टस पर भी और टिबिया पर भी। ये अंग क्या करते हैं? जैसे ही किसी चीज के पदार्थ के क्या करते हैं? संपर्क में आते हैं, जैसे किसी चीज से टच होते हैं, क्या कर लेते हैं? उसका स्वाद का अनुभव कर लेते हैं। उसका सेंस जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, क्या कर लेते हैं? उसको पता कर लेते हैं किस चीज की स्वाद क्या है, इसकी महक क्या है, ठीक है। कौन से? स्वाद ज्ञानांग है, उसका स्वाद के बारे में पता कर लेते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट भी हमारा जो रसायन ज्ञानांग था यानी कीमो रिसेप्टर था,
मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई डाउट है अगर आपको। अदरवाइज जितना आप पढ़ लेंगे, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम में आंसर लिखने से कोई रोक नहीं सकता है और एग्जामिनर को नंबर देने से भी कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले चैप्टर। अगला जो हमारा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आ गई है स्लाइड, कीमोरिसेप्टर इन इंसेक्ट्स। अब जैसा कि मैंने आपको इस बताया था अभी चींटियों के बारे में, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक चींटी यहाँ पे पत्थर पे है और इधर ये किस वजह से है, क्योंकि इन्हें गंध मिल रही है एक दूसरे की, इसलिए एक दूसरे को टच करे हुए हैं और इधर से उधर जा रही हैं, ठीक है। कोई इनमें अगर बात करी जाए तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब किस वजह से हो रही है, किस वजह से कीमोरिसेप्टर ही इनमें काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमने बड़ी सी मक्खी ले ली है, बी कह सकते हैं, ठीक है, मधुमक्खी भी बोल सकते हैं या फिर बर्र भी बोल सकते हैं, कोई भी ले लो, मतलब सबकी सेंस ऑर्गन्स एक ही जैसे हैं, सबकी बात करी गई है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर्स होते हैं एंटीना पर पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने आपसे बात करी थी, ठीक है। और मैक्सिलरी पाल्प्स, मैक्सिलरी पाल्प यानी कि इसके मुख गुहा पर, जो मुंह है उस पर पाए जाते हैं ऑल फैक्ट्री जो होते हैं। गैस्ट्रेटरी की बात करी जाए तो ये विंग्स पर भी होते हैं, माउथ पर भी होते हैं और किस पर, ओविपोरिजिटर पर भी होते हैं और लेग्स पर भी, टिबिया पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मतलब चित्र देख के शायद आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, अदरवाइज मैं जितना आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, स्लाइड से, उतना आपके लिए पर्याप्त है, काफी है, ठीक है, उतना ही समझ जाइए, बहुत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ आ जाता है हमारा आर्द्रता एवं ताप क्रम ज्ञानेंद्रियां, यानी ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रिसेप्टर, ठीक है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रिसेप्टर जो होते हैं आर्द्रता एवं जो ताप क्रम है उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत सारा आंसर लिखना है, ठीक है, ऐसे ही एग्जामिनर नंबर देने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, समझना भी पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं स्टडी, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आर्द्रता के परिवर्तन से बहुत से कीटों के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, चींटियों में भी वर्षा का अनुभव अनुमान करने के लिए ये ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, ठीक है। आर्द्रता के परिवर्तन से क्या होता है, बहुत से कीटों के स्वभाव में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, चींटियों में भी वर्षा का अनुमान करने के लिए ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, ठीक। चींटियों में क्या होता है, वर्षा का पहले ही इन्हें क्या हो जाता है, अनुमान हो जाता है, ठीक है, पहले ही चींटियों को अनुमान हो जाता है कि वर्षा होने वाली है, जिससे चींटियां वर्षा होने से पहले ही अपने अंडों, ठीक है, सूड़ियों तथा झिल्लियों के साथ साथ सभी सुरक्षित स्थान पर चली जाती हैं। आपने देखा होगा बारिश शुरू होने से पहले, ठीक है, बारिश होती है, ये हल्की फुल्की बारिश हो जाए, उसके बाद क्या होता है, चींटियां निकल के चल देती हैं अपने अंडे ले लेके, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, माइग्रेशन करने लगती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती हैं, ठीक है। पूरा उनका गांव होता है, शहर होता है, वो पूरा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उन्हें अनुमान हो जाता है पहले ही कि बारिश होने वाली है और बारिश बहुत ज्यादा होगी, जिससे कि हमारे मतलब घर में या जो उनका शहर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए वो क्या करती हैं, एक सुरक्षित स्थान पर पहले से ही अपने अंडे, बच्चे, सूड़ियां, झिल्लियां जो भी हैं सबको लेके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तापक्रम ज्ञानेंद्रियां कीटों में एंटीनी, मैक्सिलरी पार्प, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था, ठीक है, तथा टरसाई पर पाए जाते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कीट गर्मी से अपना बचाव करते हैं, ठीक है। तापक्रम जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो कीटों पर किस में पाई जाती है, एंटीना पर और मैक्सिलरी पार्प से यानी कि मुंह पर भी पाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, एंटीना पर और किस पे, मैक्सिलरी पार्प पे क्या पाई जाती हैं, जो भी टेम्परेचर वाली ज्ञानेंद्रियां हैं वो, ठीक है। नमी वाली कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, वो भी कीटों पर पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन इन्हें यूज करता है, चींटियां, चींटियों को पता चल जाता है। अब जो तापक्रम ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, ये क्या करती हैं, कीटों को गर्मी से बचाव के लिए क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, क्योंकि कीटों को पहले ही आभास हो जाता है कि मतलब गर्मी होने वाली है, तो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ये ठंडे स्थान पर पहले ही पलायन कर जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब आशा करते हैं कि चौथा पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया। चौथा प्रकार था हमारा
ज्ञानेंद्रियों का जो हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो भी आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगला हो गया हमारा और लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, लास्ट मतलब ज्ञानेंद्रिय, भी स्लाइड खत्म नहीं हुई है फिलहाल, क्योंकि आगे भी कुछ बताना है आपको डिटेल में। तो फिफ्थ जो हमारा प्रकार था, कौन सा, प्रकाश ज्ञानेंद्रियां। प्रकाश ज्ञानेंद्रियां यानी कि फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। त्वचा द्वारा सबसे पहला क्या आ जाता है, त्वचा द्वारा। डर्मल रिसेप्टर, त्वचा को बोलते हैं डर्मल भी, ठीक है। डर्मल रिसेप्टर त्वचा द्वारा, ठीक। कीटों में से अगर नेत्र तथा उपनेत्र को निकाल दिया जाए तो भी कीट प्रकाश के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। अगर कीट है, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट अगर उसके नेत्र और जो उपनेत्र होते हैं, ठीक है, जो आंखें होती हैं उसकी या कंपाउंड आईज होती हैं, उनको निकाल दिया जाए तब भी कीट क्या करते हैं, प्रकाश के विरुद्ध, यानी कि अगर हम कोई लाइट डालते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं। यह पाया गया है कि कीटों में शरीर की पूरी सतह प्रकाश ज्ञानेंद्रियों के तरह काम करती है। ये मतलब देखा गया है, जो भी मतलब इस पर डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कवर कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी खोज कर रहे हैं, ठीक है, उनने क्या पता लगाया है कि मतलब कीट होता है तो उसका जो पूरा शरीर है, ठीक है, पूरा शरीर कैसा, प्रकाश ज्ञानेंद्रियों की तरह होता है, ठीक है। अगर हम उसकी आंखें निकाल भी दें तब भी कीट क्या करेगा, जो भी हम कोई लाइट लगाएंगे, प्रकाश होगा, उसके अगेंस्ट क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है। उपनेत्र की बात करें, सिंपल आई और ओसिली, ठीक है। उपनेत्र को या सिंपल आई को क्या बोलते हैं, ओसिली भी बोलते हैं। सरल या उपनेत्र कीटों के लार्वा तथा वयस्क में पाए जाते हैं। अब जो सिंपल, ठीक है, आई हैं या उपनेत्र हैं, कीटों के ओसिली हैं, किस में पाया जाता है, लार्वा में भी और वयस्क में पाए जाते हैं। किस में, लार्वा और वयस्क में, ठीक है। जो भी मैच्योर इंसेक्ट होता है उसमें पाए जाते हैं और लार्वा में पाए जाते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है उसकी बात करते हैं संयुक्त नेत्र। संयुक्त यानी कि कंपाउंड आई की बात करें, अब तक आपने देखा था मतलब आईज होती हैं इंसेक्ट की, कौन सी, सिंपल आई और कंपाउंड आईज। जैसे कि हमने पीछे आपको जो एक चित्र दिखाया था, ठीक है, आपको ध्यान हुआ भी डायग्राम, अदरवाइज नहीं है तो वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें सिंपल आई भी है और कंपाउंड आई के बारे में भी दिखाया है। कीटों के सिर के दोनों तरफ एक एक उभरी हुई आंख होती है। प्रत्येक आंख कई देखने वाली नेत्रिकाओं, ठीक है, प्रत्येक आंख जो है कई नेत्रिकाओं से, यानी कि जिनसे उन्हें दिखता है, कई देखने वाली नेत्रिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो कंपाउंड आई होती है, ठीक है, संयुक्त नेत्र होता है, जो कंपाउंड आई होती है, किससे बनी होती है, विभिन्न क्या मतलब, बहुत सारी नेत्रिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक नेत्रिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। चूंकि अनेक नेत्रिकाओं से बनी कीटों की आंख होती है, इसलिए इसे संयुक्त नेत्र कहते हैं, ठीक है। अब जो भी नेत्रिकाएं, उसमें बहुत सारी नेत्रिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, कंपाउंड आई बना देती हैं, ठीक है, क्या बनाती हैं, संयुक्त नेत्र या फिर कंपाउंड आई बनाती हैं। अब जो नेत्रिकाएं होती हैं आंख में, कंपाउंड आई में, वो क्या करती हैं, सब अपना अलग अलग कार्य करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही नेत्रिका काम कर रही है, बाकी सब खड़े हैं साथ में, क्या करती हैं, सबका अपना अपना काम है। सारी की सारी नेत्रिकाएं जो होती हैं आंख में, वो सब काम करती हैं, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, संयुक्त नेत्र बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक, अभी पीछे हमने आपको दिखाया था, ये जो होती हैं ये क्या है, हमारी सिंपल आईज हैं, ठीक है, किसकी, कीट की सिंपल आईज होती हैं। और इन्हें जो बड़ी बड़ी आपको दिखती हैं उभरी हुई, बाहर को निकली हुई, ये क्या होती हैं, कंपाउंड आई होती हैं इंसेक्ट की, क्या होती हैं, कंपाउंड आईज होती हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बड़ा सा एक चित्र आपके लिए लगा रखा है, अब जो आपको दिख रही है यहाँ पे ना, जो छोटी छोटी यहाँ पे बिंदी जैसी, ये क्या है, इंसेक्ट की यही है नेत्रिकाएं इसमें, ठीक है। जो कंपाउंड आई उसके अंदर क्या है, नेत्रिकाएं हैं, जिससे कि उन्हें इंसेक्ट को पूरा का पूरा सामने का दिखता रहता है, ठीक है, चारों तरफ का इंसेक्ट देख सकता है। अगर आप इंसेक्ट के ऊपर भी मतलब कोई एक्शन करते हैं तो भी वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रिएक्शन कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो अपनी होती है पूरी समाप्त, तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो भी एग्जाम्स के पेपर हैं, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के, वो सारे आपके पास पहुंचते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। और अगर किसी को इमरजेंसी में कोई पेपर चाहिए है, ठीक है, या कोई टॉपिक है या कोई वीडियो है जो समझ नहीं आई हो, ठीक है, या समझ नहीं आ रहा हो, तो भी कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। मैं आपको तुरंत वीडियो या टॉपिक जो भी है प्रोवाइड करा दूंगा और बाकी जो पेपर हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।